नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारी प्रॉफिट प्लस प्रो चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गिरते हुए बाजार में हम किस सेक्टर में और कौन सी इंडेक्स में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन किया है और आप देख सकते हो कि वो यहाँ से एक टॉप बनाने के बाद अपने डाउन साइड में आ गया है और अभी मार्केट का बिहेवियर कुछ इस तरीके से है कि मार्केट सडनली 3 मंथ से डाउनफॉल दिखा रहा है। मतलब पिछले 3 मंथ से मार्केट में न तेजी देखने को मिल रही है और मार्केट लगातार मंदी बना रहा है। तो मार्केट में हमें अभी कौन से सेक्टर में और स्टॉक के अलावा कौन कौन से फैक्टर हमारे लिए ओपन है, तो हम उसके लिए रिलेटेड बात कर लेते। तो सबसे पहले तो अभी आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा होता है आपके पास म्यूचुअल फंड, उसके साथ साथ गोल्ड बॉन्ड्स मिल जाते और ईटीएफ मिल जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है पिछले 3 मंथ से और आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है और कहाँ आपका रिस्क कैपिटल कम होगा और आपके लॉसेस होने के चांस कम रहेंगे, तब आपको स्टॉक मार्केट से थोड़ा डिफरेंट सोचना पड़ेगा और आपको दूसरे ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो कि आईपीओ में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम होता है। तब आप क्या कर सकते हो कि आपको जो अच्छा आईपीओ लगता है वो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका लक बाय चांस निकला तो आपको आईपीओ आपने अच्छा फील किया होगा तो आपको आईपीओ लगेगा, तो उसके जरिए आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो आईपीओ के जरिए। दूसरा होता है कि म्यूचुअल फंड में जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है उस हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में आप कोई भी म्यूचुअल फंड पसंद करके उसमें लमसम एसआईपी थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके साथ साथ होता है गोल्ड बॉन्ड्स होते, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन आज मैं आपको ईटीएफ के बारे में इन्वेस्टमेंट करने की बात करने वाला हूँ कि ईटीएफ बेसिकली क्या होता है। तो ईटीएफ में आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करने जाओगे तो ईटीएफ में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ईटीएफ कैटेगरी में भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। उसमें इक्विटी आपको मिल जाता है, सेक्टर परफॉर्मेंस मिल जाता है, स्मार्ट बीटा करके मिल जाता है, ग्लोबल मिल जाता है, गोल्ड और सिल्वर एंड डेप्ट। मतलब ईटीएफ कैटेगरी में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे। और सबसे ज़्यादा निफ्टी 20 और फिर निफ्टी ईटीएफ है, बीएफएसआई ईटीएफ है। तो बहुत सारी आपको यहाँ पर ईटीएफ मिल जाएगी। उसमें आप यहाँ पर गिरते हुए मार्केट में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से स्टॉक में पैसा लगाया जाए और कौन से सेक्टर में पैसा लगाया जाए, तो आप ईटीएफ का यूज़ कर सकते हो और पर मंथ आप ईटीएफ के साथ जा सकते हो। जैसे कि इक्विटी में ये सब ईटीएफ आपको मिल जाएगी जिसका अच्छा रिटर्न निकल के आ रहा है। इसका 19% है, इसका 16% है मिड कैप का। तो जिसका अच्छा रिटर्न निकल के आ रहा है वो सभी ईटीएफ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके अलावा आपको वहाँ पे सेक्टर परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा कि कौन से सेक्टर में आपको पैसा लगाना है। जिस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आईटी बीज में आपको पैसा लगाना है, उसका 24% रिटर्न है, फार्मा बीज में अभी 29% रिटर्न है, तो आप वहाँ से उस हिसाब से ईटीएफ में भी पैसा लगा सकते हो। एंड डेप्ट कंपनी है तो डेप्ट में लगा सकते हो, स्मार्ट बीटा में है, ग्लोबल में है। तो मैं बोलूँ तो आप सबसे सेफ रहेगा आप सेक्टर परफॉर्मेंस ईटीएफ के साथ जाइए। सेक्टर परफॉर्मेंस में आपको सबसे 2025 में कौन से सेक्टर अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो उस हिसाब से आप वो सेक्टर परफॉर्मेंस के साथ अगर जाते हो तो वहाँ पर आपका अच्छा रिटर्न बनेगा ईटीएफ में। तो अभी 2 सेक्टर आपको अच्छे दिखाई दे रहे जो 2025 के लिए आईटी बीज और फार्मा बीज दोनों का अभी रिटर्न रेशियो 1 ईयर से 24% और 29% बना हुआ है। तो वो 2 बीटीएफ आपके लिए ज़्यादातर बेहतर होगी। उसके साथ साथ एक ईटीएफ है जिसका 32% रिटर्न निकला है, हेल्थी एंड उसके साथ ऑटो बीज करके भी है, उसका भी 24% के आसपास रिटर्न निकला हुआ है। तो ये सब आप ईटीएफ के साथ जा सकते हो और ईटीएफ की ये सब थी कैटेगरी। और
अगर आपको निफ्टी 50 में ETF करना है तो निफ्टी 50 में भी आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 ने अभी एटलीस्ट ऑलमोस्ट जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर उसने 2350% का रिटर्न बना दिया है। मतलब वो भी एक अच्छी खासी ETF मान सकते हो आप। और उसमें जब आपको एक साथ पैसे लगाने का निफ्टी 50 के स्टॉक में लगाने को नहीं समझ में आ रहा है तो उससे अच्छा आप निफ्टी 50 के ETF में पैसा लगा सकते हो। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक साथ 50 कंपनी में पैसा लग जाएगा और कौन सी कंपनी निफ्टी 50 में आते हैं वो उसका भी सब लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आप मान लो कि 1000 ETF में पैसा लगा के चल रहे हो तो 10 ईयर के लिए अगर आप ETF कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको 1000 SIP करते हो और 15% या 18% की SIP 10 ईयर के लिए करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान आपके इतना होगा। मतलब आपकी फ्यूचर वैल्यू 2,78,657 जितनी हो जाएगी। यानी कि अगर आप ETF में भी पैसा लगा रहे हो तो आपका एक अच्छा ETF में भी रिटर्न बनेगा। जो SIP में भी आपने 15% 18% मिल जाता है। उस हिसाब से हमने निफ्टी 20 या कोई सेक्टर परफॉर्मेंस में चले जाते हो और उसके हिसाब से हम सेक्टर परफॉर्मेंस ETF में भी पैसा लगाते हो तो भी हमारा एक अच्छा खासा रिटर्न बन जाता है। तो आज से ही अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गिरते मार्केट में हम कौन से सेक्टर में पैसा लगाए या कौन से स्टॉक में पैसा लगाए, तो आपके लिए एक ETF का भी ऑप्शन खुला रहेगा। और दूसरे नंबर में IPO तो है ही आपके पास। तो अगर SIP भी आपकी लगातार स्टॉक मार्केट गिर रहा है उसके साथ साथ अगर आपकी SIP और म्यूचुअल फंड गिर रहा है तो आप ETF के साथ जा सकते हो। तो ETF में आप आपका खुद का एक बार एनालिसिस करके देखो और ये एंजल 1 के अकाउंट में ये सब आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप एंजल 1 अकाउंट का यूज़ कर सकते हो और उसमें एक ही अकाउंट में आपको आसान शब्दों में सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप कौन कौन सी ETF वहाँ से आप बाय कर सकते हो और कौन सी ETF का कितना परसेंटेज रेशियो बैठ रहा है, वो सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर एक बार चेक करो कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको किस तरीके से करना है। तो आज हमने दोस्तों बात की है कि हम गिरते हुए मार्केट में किस तरीके से कैसे अपना कैपिटल सिक्योर कर सकते थे। तो आज उसका मैंने एक और ऑप्शन बताया कि ETF के साथ आप जा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आपके पास आती रहे और आप आपका इन्वेस्टमेंट एक सही दिशा में कर सके। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग टाइम।